हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह वॉल्यूम 2 का अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लॉन्च किया गया था, आज हम लोग इसका 18वां टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 17 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 बुक आया हुआ था, जिसमें कि टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, ये पूरा का पूरा सेट जो हम करवा चुके हैं। और इसके अलावा एक एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो आया था मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, ये 10 के 10 सेट जो है ये भी हम पूरा करवा चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ए और बी के बीच में जो समतुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3/2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 ओम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, तो इस समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 86,400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 16.2 AMU है, तो इसके किसी एक नमूने में इसके समस्थानिक A18, A8 16 और A18 8 का प्रतिशत क्या हो जाएगा। सही हो जाएगा इसका 90% और 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है इसमें कि एक परमाणु पर कुल आवेश +2 है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में 56 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम। आइटम दिया हुआ यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे नोट रेगुलरली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नोट रेगुलरली हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है चूज करना है। दिया हुआ इसमें द मेटल्स एंड द मिनरल्स, माफ़ कीजिएगा मेटल्स नहीं मेटल्स है, द मेटल्स एंड द मिनरल्स सेक्टर्स, फिर ब्लैंक दिया हुआ है करेंटली हाईली वोलेटाइल। ठीक है, करेंटली हाईली वोलेटाइल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट यहाँ पे वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है, तो यहाँ पे जो व दिया हुआ है वह व्यंजन यह क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है। अगला है निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, तो देखिए लोटा जो यहाँ पे दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 25 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि सिटी ऑफ राइट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, कौन सा नगर जाना जाता है। देखिए मैक्सिको जो सिटी है, मैक्सिको सिटी को सिटी ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ है इसमें कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि आइसोहाइट रेखा का संबंध है, आइसोहाइट रेखा का संबंध है, तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का जो 1 डिग्री है वो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए अक्षांश का 1 डिग्री जो है 1 डिग्री यह 111 किलोमीटर के लगभग में बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका रॉक साल्ट। रॉक साल्ट जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है। तो वाइन जो है वाइन बगैर आसवन के ही निर्मित किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ इसमें कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। सही हो जाएगा इसका 0.375 मोल। 12 ग्राम ऑक्सीजन में 12 ग्राम ऑक्सीजन में जो है 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने 0.375 मोल जो है यह हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6.0 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा। तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत भाग, तो 51 भाग जो है वह पृथ्वी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था 29 अप्रैल को। याद रखिएगा 29 अप्रैल को जो है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो मनूची जो है मनूची यह शाहजहां के शासन काल में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो देखेंगे अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना किया गया था वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है यह संस्था जो है स्थापना किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन अब 25 नंबर कह रहा है इसमें कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक मेरी माटी मेरा देश अभियान सम्मान किसके लिए शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था शहीद सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है एक तरफ दिया हुआ है समिति या आयोग और दूसरे तरफ जो है संबंधित विषय दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है वह गरीबी रेखा से संबंधित विषय है। बी में 2 दिया हुआ नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र से, और सी में 3 का मतलब है कि राजा चिलैया समिति जो है कर सुधार से है, और मदन मोहन पुछी आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो देखिए यहाँ पे जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर कह रहा है इसमें कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। तो यह उत्तरदायी होते हैं विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो यह प्राप्त है नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ठीक है, यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है। तो इस लॉन्च वाहन का नाम था LVM-3M3। LVM-3M3 जो है इस लॉन्च वाहन का नाम था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 31 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ है। तो यह हुआ है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है, यूके के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर दिया हुआ है इसमें कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है? तो सबसे उच्च क्रम पर जो यहाँ पे पद हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 34 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही अवरोही क्रम जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है वह किस राज्य में पड़ता है? तो यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इस नदी का जो उद्गम हुआ है वह हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में IDBI बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? अग्रणी वकील इनमें कौन थे? तो वकील थे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी कथन जो है वह सत्य है। सभी कथन इसमें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो वह महिला सैन्य अधिकारी है शिव चौहान। शिव चौहान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को याद रखिएगा, जो वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर, और इसमें कह रहा है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉवपॉक्स 2 वैक्सीन मैत्री लिखी है किसने? तो यह लिखा गया है सज्जन सिंह यादव के द्वारा। सज्जन सिंह यादव के द्वारा यह लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? किस सूची में सूचीबद्ध है? तो यह याद रखिएगा संघ सूची में यह सूचीबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर में कह रहा है कि बाण भट्ट लेखक थे किसके किसके? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पार्वती परिणय के, कादम्बरी के और फिर हर्षचरित के। तो बाण भट्ट जो है इनमें से पार्वती परिणय, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? झारखंड राज्य बनने से पूर्व की बात है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 17%। क्या हो जाएगा? 17% हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 46 नंबर इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समिति दिया हुआ है और दूसरे तरफ सुझाव दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। का इसका मतलब है कि ए में क्या हो जाएगा? समिति जो है ए बलवंत राय मेहता समिति, वो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय समिति। यह सुझाव जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा ही दिया गया था, त्रिस्तरीय पद्धति का। उसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा, यानी कि अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय पद्धति हो जाएगा। उसके बाद सी का 4 का मतलब है कि LM सिंधवी जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति, और उसके बाद GV राव जो है क्या हो जाएगा? प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इसमें कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है?
किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कि नाबार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे भी नाबार्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 49 नंबर दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि उनके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए, संगठन के आधार पर क्रम से यहाँ पे रखना है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले एक हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन लीग, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाइए तो फिर ये इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? मद्रास महाजन सभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर में कह रहा है कि कथन ए में दिया हुआ है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण है, और कथन आर में दिया हुआ है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो है सही हो जाएगा, ए एवं आर दोनों सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है इसमें कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वह है हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 52 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में यह आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में, और देखिए इसमें कह रहा है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो यह एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वह बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पृथ्वी द्वितीय जो है सही हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 56 नंबर में दिया हुआ है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? सही हो जाएगा इसका बेयोंसे। बेयोंसे जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर दिया हुआ है इसमें कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है और उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? तो इसका जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4.W/9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? सबसे अधिक परमाणु होते हैं तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं। टोटल कितने? 7 परमाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, और इसमें दिया हुआ है कि दो प्रतिरोधकों 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर दिया हुआ है इसमें कि अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों Br 3579 तथा Br 8135 के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? इसके जो औसत परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे 80.006 U। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ पशु बीमारी है और दूसरा तरफ पशु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। एंथ्रैक्स जो है किस में होता है? सभी पशुओं में होता है।
बी का 1 हो दे दिया यहाँ पे डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो है भेड़ बकरी में होता है। उसके बाद देखिए जो रानी खेत है वह किस में होता है, मुर्गी में। और फुट रॉट जो है, फुट रॉट ये किस में होता है, भेड़ में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर कह रहा है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ दिया हुआ है बकरी का नस्ल और दूसरे तरफ जो है प्रयोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का 4 जमुनापुरी क्या हो जाएगा, दुधारू होता है। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा सिरोही जो क्या होता है मांस के लिए, और सी का 2 हो जाएगा पश्मीना जो है क्या हो जाएगा बाल के लिए, और डी मालाबार जो है किसके लिए, खाल के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी, तो यह दूरी तय कर लेगी 625 मीटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ इसमें कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 12.044 गुने 10 का पावर 23। अगला है, यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। यह क्या हो जाएगा, लोलक जो है यह शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात प्रति ध्वनि यानी कि इको सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ध्वनि की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 333 मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक तरफ देखिए गैस दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूत्र दिया हुआ है, इसको क्या करना है, मिलान कराना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा, यानी गोबर गैस का क्या हो जाएगा CH4, बी का 4 यानी कि कोल गैस का क्या हो जाएगा H2CH4 + CO, और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर गैस जो है उसका 2 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और वाटर गैस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। तो यह अधिकार किया था 1586 ईस्वी में, ठीक है। 1586 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है कश्मीर पर अधिकार किया गया। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक कौन थे। देव समाज का संस्थापक सही आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जो है देव समाज के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, और देखिए 73 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। तो वह राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका। तो यह संश्लेषण है, याद रखिएगा, उदारवाद और समाजवाद का, उदारवाद और समाजवाद का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 75 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो उत्तराखंड राज्य का जो झांकी था इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। अब आइए देखते हैं 76 नंबर, कह रहा है कि होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 ये दोनों के दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है। एक में है कि होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने की एक विधि है, ये सही है। दूसरा है कि होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 77 नंबर, कह रहा है यहाँ पे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो इनके जो मुख्य अवयव है, याद रखिएगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तीनों है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, कह रहा है इसमें कि एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वह 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस पर तार का प्रतिरोध 1.50 ओम हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.000469 ओम सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, क्या हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 122। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि फर्मियम किस वर्ग का सदस्य है। फर्मियम जो है, फर्मियम यह किस वर्ग का सदस्य है। तो यह सदस्य है एक्टिनाइड श्रेणी का, एक्टिनाइड श्रेणी का यह सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 83 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? तो यह आया था हर्शे और चेस का जो प्रयोग हुआ था, इन्हीं के प्रयोग से जो है अंतिम प्रमाण आया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग कितना होगा? इसका औसत वेग कितना होगा? तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। और देखिए वर्ड दिया हुआ है डिलीनिएट, क्या हो जाएगा? डिलीनिएट दिया हुआ है, इसका सिनोनिम वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट्रे। क्या हो जाएगा? पोर्ट्रे हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, और दिया हुआ इसमें एबंडेंस, और एबंडेंस जो दिया हुआ है इसका एंटोनिम वर्ड चूज करना है। तो देखिए एंटोनिम वर्ड जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, और देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डस्क हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 88 नंबर में। देखिए इसका जो आंसर है 88 का वो है ऑप्शन नंबर बी 105, और 89 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 3000 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 90 नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 21% इसका आंसर दिया हुआ है। और उसके बाद जो 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। क्या हो जाएगा? 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर 8.3/4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है मित्रता, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो देखिए काट रही है यही क्या है? इसका क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, काट रही है यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो देखिए वे आए थे यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए उसकी गाय दूध नहीं देती है, उसकी गाय दूध नहीं देती है, यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो इसमें जो संबंध बोधक शब्द है वो है बिना। बिना जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि एक वचन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बिल्लियाँ जो दिया हुआ है, बिल्लियाँ, यह एक वचन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या करना है? चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहीं पे फिल करना है। आवर फ्रीडम इज़ इन डेंजर, आवर फ्रीडम इज़ इन डेंजर, तो यहाँ पे हो जाएगा अराइज। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अराइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराइज हो जाएगा। अराइज आवर फ्रीडम इज़ इन डेंजर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस टेस्ट सीरीज 18वां टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, और इंग्लिश में दिया हुआ है ट्रीज आर प्लांटेड, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में जो ट्रांसलेट करेंगे तो यह हो जाएगा पेड़ रोपे गए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज इसका 18वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूँ कि एक बार फिर से कि अगर आप लोगों को वॉल्यूम 1 जो रुक्मिणी का जो आया हुआ था वॉल्यूम 1 जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, इसके अलावा जो एडिटेरिया पब्लिकेशन के लिए भी जो आया हुआ था जिसमें कि 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया, तो ये दोनों के दोनों बुक जो हम करवा चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।